हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। आप जानते हैं ओप्पो ने रेनो 6 प्रो मार्केट में लॉन्च कर दिया और मार्केट के अंदर जो रेनो 6 प्रो आया है वो डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड और सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है ओप्पो का खुद का डेवलप्ड कलर ओएस, जिसका ओप्पो रेनो 6 प्रो के अंदर 11.3 वर्जन रखा है। और 11.3 वर्जन के अंदर जो 5 बेस्ट फीचर हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहला जो बेस्ट फीचर है, 3 फिंगर ट्रांसलेट। यदि आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है जो किसी भी लैंग्वेज में है, आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी हो गया है। दूसरा, यदि आप अपने मोबाइल से कोई चीज सर्च करना चाह रहे हैं और सिर्फ आपको ये नहीं पता है कि वो क्या चीज है, तो आप उसे गूगल लेंस के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कस्टमाइजेबल डार्क मोड, यानी कि आप अपने मोबाइल में जो विंडो यूज करते हैं, जो आप एप्लीकेशन, जो आप अपनी स्क्रीन को यूज करते हैं, उसके अंदर एक ही कलर होता है, या तो लाइट मोड होगा या डार्क मोड होगा। लेकिन अब आपके पास 3 थीम आपको मिलेंगी जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसलिए इसका नाम रखा है कस्टमाइजेबल डार्क मोड। उसके बाद यदि आप कभी कभी आपको डुअल विंडो यूज करनी पड़ती है, और लेकिन विंडो को स्प्लिट ना करके उसको आपको बहुत ही मिनी विंडो में यूज करना है, तो उस फंक्शन को भी आप यूज करके अपने मोबाइल को बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से यूज कर सकते हैं, जिस फंक्शन का नाम है फ्लैक्स ड्रॉप। और फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमाइजेबल आइकन, यानी कि आइकन डिजाइन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। और लास्ट वन, आप अपने मोबाइल के अंदर 3 फिंगर से जो स्क्रीनशॉट है वो किसी भी फॉर्म में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि यदि आपको मान लीजिएगा कि एक रेक्टेंगल शेप में या सर्कल शेप में ना लेकर किसी भी शेप में आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे फंक्शन मैं आपको ऑपरेशन के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये 5 मिनट आपकी बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली हैं। तो आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, लेकिन उससे पहले चेक कर लीजिएगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले बात करूंगा कलरओएस 11.3 के सबसे बेस्ट फीचर 3 फिंगर ट्रांसलेट की। जी हाँ, 3 फिंगर ट्रांसलेट। अभी आपके पास कोई भी कंटेंट ऐसा है जो डिफरेंट लैंग्वेज में है, आप चाहते हैं तो उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर आ रही है। मैंने इस इंग्लिश लैंग्वेज को जैसे ही टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन मैं इन सेंटेंस को नहीं समझ पा रहा हूँ। यदि मैं चाहता हूं कि ये हिंदी में मुझे मिले या किसी दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज में मिले, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर 3 फिंगर को होल्ड करके रखना है, और जब ये एक ऐसा सिंबल यहाँ पर आ जाए, उसके बाद आप उसे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कीजिएगा। जितने एरिया को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उतने एरिया को आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आप टॉप पर देखिएगा जहाँ पर 2 एरो बने आ रहे हैं अंडू और रिडू के, उसके नीचे लिखा रहा है ट्रांसलेट। तो जैसे आप इस ट्रांसलेट के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर कंटेंट को जिस लैंग्वेज में भी चाहते हैं आप लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश टू हिंदी अभी मैंने चूज़ किया है, तो आप इस कंटेंट को देख सकते हैं, यहाँ से हिंदी हो गया है। और यदि मैं किसी दूसरी लैंग्वेज को चूज़ करना चाहूँ तमिल में, तो ये तमिल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आपके पास हैं, इतनी सारी लैंग्वेज हैं जिसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, और किसी भी लैंग्वेज को आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़, यदि आप इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो किसी भी फोटो में या कहीं पर कोई भी चीज़ आप उसे कॉपी करना चाहते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा रहा है सेलेक्ट ऑल। जैसे ही मैंने सेलेक्ट ऑल किया, उसके नीचे लिखा है कॉपी टेक्स्ट। जी हाँ, डाउन साइड आप राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं कॉपी ऑल। तो ये क्लिपबोर्ड कॉपी हो गया। तो इस तरीके से आप 3 फिंगर ट्रांसलेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यही नहीं, यदि आपके पास कोई ऐसा ही पर्टिकुलर पिक्चर है या इमेज है जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी एक तरीका बता देता हूँ। मान लीजिएगा आपके पास सामने एक कंटेंट है, आप उसको सिंपली कैमरा एक्टिवेट कीजिएगा। कैमरा एक्टिवेट करने के बाद उसमें एक पिक्चर, आप जो कंटेंट को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं पिक्चर को आप कैप्चर करें, उसका प्रीव्यू देखें। उसके बाद आप उसको 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लें। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद आप उसे क्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको एरिया कवर कराना है। उसके बाद यहाँ से आप फिर से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो वो इंग्लिश टू हिंदी ही मैंने चूज़ किया, इसलिए वो पूरा कंटेंट जितना भी था वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। दिस इज़ द बेस्ट फीचर। आप कभी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपने विजिट किया और वहाँ डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड फंक्शन है कस्टमाइजेबल डार्क मोड। कस्टमाइजेबल डार्क मोड का ऑप्शन है कि अभी आप देखिएगा मेरे जो बैकग्राउंड थीम है ये लाइट थीम में है,
तो आपको डार्क थीम में जाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप नोटिफिकेशन पैनल को ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर ऊपर से थर्ड लाइन में सेकंड ऑप्शन लिखा रहा है डार्क मोड, या तो मैं यहाँ पर टैप करूँगा तब मेरी जो थीम है वो डार्क हो गई है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो मैं सेटिंग के ऑप्शन पर टाइप करूँ, उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर टाइप करूँ, और यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है लाइट और सेकंड है डार्क मोड। तो जैसे ही मैंने डार्क मोड को चूज़ किया तो ये डार्क हो गया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है ऑटो स्विच, यानी कि ऑटो स्विच के अंदर जैसे ही मैंने टैप किया तो नीचे से कुछ ऑप्शन आया, आप सनराइज टू सनसेट करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो मैंने कस्टम किया हुआ है किस टाइम से किस टाइम तक, रात शाम 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मेरा जो लाइट मोड है वो एक्टिवेट हो जाए, और रात 7 बजे से मेरा जो डार्क मोड है वो एक्टिवेट हो जाए। तो इसे आप अपने तरीके से यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसे कस्टमाइजेबल डार्क मोड क्यों कहा गया है, डार्क मोड सेटिंग का सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 थीम प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले इनहैंस, जैसे ही मैं इनहैंस को क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड थीम बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गई है। उसके बाद मीडियम, थोड़ी सी ग्रे स्केल में आई। उसके बाद जेंटल, जिसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रे स्केल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, इसलिए इस फंक्शन को कस्टमाइजेबल डार्क मोड कहा गया है। तीसरा फंक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आइकन को भी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। देखिएगा अभी मेरे पास जो आइकन है, कैमरे का आइकन देख सकते हैं, डायलर का आइकन, सेटिंग का आइकन, इसको मेरे को डिजाइन करने के लिए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पिंच कर सकते हैं। 2 उंगली आप रखिएगा, उसको आप आपस में ज्वाइंट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे की साइड, आप देख सकते हैं वॉलपेपर और आइकन। तो आइकन के ऑप्शन को आप टैप करके इस पेज पर पहुंच सकते हैं, या फिर एक डिफरेंट ऑप्शन है इसके लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप सेटिंग के आइकन पर टैप कीजिएगा, पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में जाएं, और यहाँ पर लिखा आ रहा है आइकन स्टाइल। जी हाँ, आइकन स्टाइल पर आप टैप कर दीजिएगा तो सेम पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अब आपके पास 4 ऑप्शन है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद है मटेरियल स्टाइल, तो आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। आप आइकन का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन के नीचे जो नाम लिखा हुआ है उसे भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यदि आप कोई नाम नहीं चाहते हैं तो इसे आप टोटल लेफ्ट साइड कर दीजिएगा, आपके एप्लीकेशन के जो नाम हैं वो रिमूव हो जाएंगे। लास्ट में एक ऑप्शन है कस्टमाइजेबल, यानी कि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ये थर्ड ऑप्शन है मैंने चूज किया तो मेरे आइकन के डिज़ाइन चेंज हो गए हैं। उसके अंदर भी मैं चाहता हूं कि जो आइकन का राउंड सर्कल है वो बहुत कम हो जाए, जो फोरग्राउंड है वो बहुत कम हो जाए, यानी कि जो अंदर आइकन का शेप बना हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आइकन का साइज आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऐप नेम, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से आप अपने आइकन को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में आपको बताने वाला हूँ कि फ्लैक्स ड्रॉप। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मल्टी विंडो चलानी पड़ रही है तो आप फ्लैक्स ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि अभी मैं यहाँ पर एक ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ब्राउज़र के साथ में मैं एक डिफरेंट चीज़ भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको बैकग्राउंड में सेट करूँगा। और उसके बाद जो प्रीवियस एप्लीकेशन है उस पर मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन है मेरे पास पेटीएम, तो मैं पेटीएम को मिनी विंडो, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आया मिनी विंडो। जैसे ही मैंने मिनी विंडो पर टैप किया तो मिनी विंडो को ये बहुत ही छोटी विंडो बन के आ गई है यहाँ पर। साथ में मैं दूसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं अपना व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहा हूँ, साथ में प्लस यदि मैं कोई ब्राउज़र यूज़ करना चाहता हूँ तो ब्राउज़र भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मान लीजिएगा आप कभी मैच देख रहे हैं तो उस पर आप टैप करके यहाँ मैच देख सकते हैं, या फिर कोई कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो इस तरीके से आप मिनी विंडो यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसे टॉप साइड जहाँ पर ये बार बनी आ रही है यहाँ से ड्रैग करके आप लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये बहुत ही मिनी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा स्मार्ट साइड बार की तरह बन के आ गया। जैसे मैंने इसे लेफ्ट साइड किया तुरंत ये लार्ज स्केल में आ गया, और इसके ऊपर यहाँ पर क्रॉस का निशान बना रहा है, जैसे आप इसे क्रॉस करेंगे ये हट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल लेंस। गूगल लेंस एक ऐसा ऑप्शन है कि आप इससे कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक फ्लैग है जिसमें मैं गूगल लेंस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कैमरे को एक्टिवेट करना है। कैमरा एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैमरे के ऑप्शन जहाँ जूम करने का ऑप्शन सेंटर में आता है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा यहाँ पर एक गूगल लेंस बना रहा है। तो जैसे ही मैंने इस पर टैप किया तो सामने जो भी इमेज है उसको सर्च के ऑप्शन पे मुझे टैप करना है, और जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो इससे रिलेटेड जितनी भी लाइव चीज़ें होंगी या एनसाइक्लोपीडिया पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर शो करने लगेंगी।
आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को स्कैन करना है, यानी कि गूगल सर्च में डालना है और यहाँ पर हज़ारों आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये है गूगल सर्च, इससे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, चाहे वो बुक है, फूड है, कोई भी डेटा केबल है, किसी भी तरीके का कोई भी ऑप्शन है आप चाहते हैं तो ये सर्च कर सकते हैं या गूगल लेंस की मदद से। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्क्रीनशॉट, जो कि आप अपने मोबाइल से किसी भी शेप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पर एक पेजेस है, मेरे को इस पेज का एक बहुत छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना है, यानी कि मैं जो सपोर्ट आर्यन लिखा हुआ है सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, या फिर ये जो साइकिल बनी आ रही है उसके जस्ट साइड में विज्ञापन लिखा आ रहा है तो मुझे सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में 3 फिंगर को होल्ड करके रखना है, उसके बाद उतने एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे की साइड देखिएगा 3 ऑप्शन आ रहा है, एक रेक्टेंगल का है, एक सर्कल का है, और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये है फ्री फॉर्म स्क्रीनशॉट। तो मैं जिस फॉर्म में भी चाहूँ उस फॉर्म में स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट किया और मैंने ये एक ड्रैग किया तो मेरे को इतना स्क्रीनशॉट सेव हो गया है। मैंने इसको सेव किया और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरी गैलरी के अंदर ये स्क्रीनशॉट इस तरीके से ही सेव है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के जो कलर OS 11.3 है इसके बेस्ट 5 फीचर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड Reno 6 Pro के अंदर डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम और उसमें भी जो सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है ColorOS 11.3, उसके 5 बेस्ट फीचर मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस मेरे चैनल पर दी गई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।